साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, यहाँ काम रूपेण पद किस काम का वाचक है। मित्रों, जो काम दुर्गुणों की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका त्याग करने के लिए गीता में जगह जगह कहा गया है। 16वें अध्याय में जिसको नरक का द्वार बतलाया गया है, उस सांसारिक विषय भोगों की कामना रूप काम का वाचक यहाँ काम रूपेण पद है। मित्रों, भगवान से मिलने की, उनका भजन ध्यान करने की अथवा सात्विक कर्मों के अनुष्ठान करने की जो शुभ इच्छा है, उसका नाम काम नहीं है। साथियों, वह तो मनुष्य के कल्याण में हेतु है और इस विषय भोगों की कामना रूप काम का नाश करने वाली है। वह साधक की शत्रु कैसे हो सकती है। इसलिए गीता में काम शब्द का अर्थ सांसारिक इष्ट निष्ठ भोगों के संयोग वियोग की कामना या भोग्य पदार्थ ही समझना चाहिए। साथियों, इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिए कि 34वें श्लोक में या अन्यत्र कहीं जो राग या संग शब्द आए हैं, वे भी भगवत विषयक अनुराग के वाचक नहीं है। इसलिए कहा है कामोत्पादक भोगासक्ति के ही वाचक हैं। मित्रों, प्रश्न उठता है, ज्ञानम पद किस ज्ञान का वाचक है और इसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाने का क्या अभिप्राय है। साथियों, यहाँ ज्ञानम पद परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक है और उसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि जैसे जेर से आवृत रहने पर भी बालक उस जेर को चीरकर उसके बाहर निकलने में समर्थ होता है और अग्नि जैसे प्रज्वलित होकर अपना आवरण करने वाले धुएं का नाश कर देता है, उसी प्रकार जिस समय किसी संत महापुरुष के या शास्त्रों के उपदेश से परमात्मा के तत्व का ज्ञान जागृत हो जाता है, उस समय वह काम से आवृत होने पर भी काम का नाश करके स्वयं प्रकाशित हो उठता है। अतः काम उसको आवृत करने वाला होने पर भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा सर्वथा बलहीन हो जाती है। धन्यवाद, शुक्रिया।